हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर जी एस पॉइंटर। तो भैया 65 क्वेश्चन से आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने 64 क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम आर ओ का मेन पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे विधान परिषद का। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपक्रम की स्थापना 1957 में हुई थी? किसकी हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, ECG, ठीक है। ECG का फुल फॉर्म क्या है? ECG। तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 30 जुलाई 1957 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अप्रैल जून 1920 में भारत की वस्तु के आयातों की वृद्धि दर कितनी थी? तो -0.29%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अप्रैल मार्च 2019 के काल में भारत के आयातों में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला देश कौन सा है? तो चाइना है, ठीक है, चाइना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। राज्य विधान परिषद की मतलब कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। तो मैक्सिमम कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्न में कौन सा एक संविधिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीति आयोग नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह अकबर ने दहसाला प्रथा कब शुरू किया? 75 में, 1602 में, कि 1590 में, कि 1580 में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1580। ठीक है। 1575 में एक फेमस काम किया था अकबर ने। क्या किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भैया किस अधिनियम में क्या हुआ था कि दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1843 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस युद्ध के पश्चात आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी समाप्त हो गई? तो किसमें? वाड़ीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में क्या है? इमामबाड़ा है, ठीक है। विशुद्ध लखनऊ स्थापत्य कला का नमूना कौन सा है? इमामबाड़ा है। भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? ये डेट सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1906। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में कर्णिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1946 में रॉयल नेवी के विरुद्ध 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? MS खान। भारत में सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले का स्थापना किसने किया था? चिश्ती संप्रदाय जो होती है, सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। घूमर कहाँ का नृत्य? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। घूमर कहाँ का है? 84 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन सा था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक मतलब अलग विभाग स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल समद, ठीक है। हरिजन सेवक संघ का स्थापना अध्यक्ष कौन था? हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो वो था हमारा भैया घनश्याम बिरला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ है मतलब अवस्थित है? राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? 87, ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाद्वीपों की संख्या जिसमें विषुवत रेखा नहीं गुजरती वह है? कितने महाद्वीप है? 4 है, ठीक है। मैप उठा के देखिए अच्छे से। विश्व में स्वर्ण की सबसे अधिक खान है विश्व में स्वर्ण की सबसे अधिक खान है कहाँ पे है? 89 नंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ग्रासबर्ग।
डैश विश्व में लोहा अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दूसरा पूछा भैया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग वाले ये सब जितने कोयला वैला वाले होते हैं, खनिज जितने होते हैं, इंडिया ईयरबुक आप लेके पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, उसमें से पूरा दिया रहता है कौन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सेकंड नंबर पे है। तो भैया 90 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ब्राज़ील है। ठीक है। डैश विश्व में लोहा अयस्क में सबसे बड़ी खान, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी काराजास। देश जिसमें विश्व का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क मौजूद हुआ है, तो सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क कहाँ पे है? 92 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यूएसए। ठीक है, यूएसए। इंग्लिश चैनल जोड़ती है, चैनल जो बहुत पूछे जाते हैं भैया, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, वो डोबर की संधि, डेविस की संधि, जबराल्टर जल संधि, बहुत सारे हैं, बॉस जल संधि, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे एक आध दो क्वेश्चन पक्का पूछना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 93 का, 93। तो 93 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंध महासागर से उत्तरी सागर से जोड़ती है, कुछ लोग ये मानेंगे भूमध्य सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, लेकिन इंग्लिश चैनल जो है हमारा क्या अंध महासागर से उत्तरी सागर से जुड़ती है। पृथ्वी सबसे ऊंचा एवं सबसे विस्तृत पठार है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा एवं सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? 94 का बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ निष्पादित किया था? अश्वमेध यज्ञ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कब हुआ था? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 95 का। तो 95 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। ये भैया बड़ा अंदर से क्वेश्चन पूछा था। अजंता की किस गुफा में क्या लिखा है? अजंता की किस गुफा में राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र है? तो भैया अजंता की किस गुफा में मरनासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र है? तो 96 का राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी गुफा नंबर 16। बहुत लोग क्वेश्चन तो पहली बार सुन रहे होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। ठीक है, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बताइए भैया, तो क्या थे? ऋषभदेव। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं है? राखी गढ़ी है, सुरकोटडा भी है, रंगपुर भी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम गारंटी सिस्टम के अंतर्गत आरंभ हुआ था? तो यह कौन सा उपक्रम गारंटी सिस्टम के अंतर्गत जो है आरंभ हुआ था? लोहा एवं इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेलवे उद्योग। तो सब का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रेलवे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब भैया क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं आने वाले पेपर में। काली क्रांति किससे जानी जाती है? काली क्रांति पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम से। भारत का प्रधानमंत्री जिसने गंगा एक्शन प्लान का प्रथम सूत्रपात किया वह है, सबसे पहले किसने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 102 का राइट आंसर हमारा राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। कुछ लोग मोदी मारेंगे। 103 नंबर क्या करा है कि बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? 103 का। तो 103 का हमारा है कोलकाता में। ठीक है। रेट होल खनन
का संबंध किससे है? मेघालय में जो है बहुत मतलब खनन होता था, किसके लिए? मतलब चूहे की तरह बिल बना के जो है अंदर जो है कोयला का खनन होता था, तो उसी को जो है नाम दिया गया रेड होल खनन। तो किससे रिलेटेड है ये? कोयला से रिलेटेड है, रेड होल माइनिंग। ठीक है। 105 नंबर, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। 105 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 106 को क्या कह रहा है? कौन सी नदी का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है? अपवाह क्षेत्र मतलब ड्रेनेज एरिया, मतलब फैलाव, मतलब अपवाह तंत्र मतलब क्या होता है कि ये जैसे कोई मेन नदी जा रही है, तो मेन नदी में इसका जो कई सारी नदियाँ जुड़ती हैं, तो ये जो नदियाँ जुड़ती हैं ये लंबी लंबी है, इतनी लंबी लंबी हैं, तो इसका जो क्षेत्र है यही अपवाह क्षेत्र बहुत लंबा है। तो किस नदी का अपवाह क्षेत्र बहुत लंबा है? तो ये हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 106। तो 106 का कौन सा हो जाएगा? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स बताएंगे आप लोग। महाद्वीप जिसमें से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो विषुवत रेखा किसमें से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यूरोप से। ठीक है, यूरोप से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलक्का स्टेट किसके बीच जो है शिपिंग चैनल है? मलक्का स्टेट किससे किससे अलग करता है? 108 मलक्का स्टेट बताओ भैया। तो मलक्का इसका कर रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर और दक्षिणी सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पठार जो कनाडा की ढाल कैनेडियन शील्ड, तो कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है, कनाडा की ढाल के नाम से जाना जाता है कैनेडियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, लॉरेशिया का पठार, ऑप्शन नंबर बी। किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, 110 का। डैश नदी विश्व में तीसरी सबसे लंबी नदी है? 111 का। विश्व में तीसरी लंबी लंबी ये है यांगसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस बार का थीम क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 112 नंबर डी। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में है? हुबली में स्थित है, बताइए भैया इसका। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। 114 नंबर क्या कह रहा है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है संस्थापक कौन था? परोपकारिणी सभा का संस्थापक कौन था? तो 114 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 115 नंबर क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध आईएनए केस में प्रतिवादी वकील कौन था? प्रसिद्ध आईएनए केस में प्रतिवादी वकील कौन था? 115 का। तो 115 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूलाबाई देसाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाकांबरी देवी मेला कहाँ आयोजित होता है उत्तर प्रदेश में? तो 116 का राइट आंसर सहारनपुर। ठीक है। भारत की स्वतंत्र सरकार का सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ उद्घाटन किया था? ठीक है, तो भारत की स्वतंत्र सरकार का सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ उद्घाटन किया था? 117 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर। तो भैया सिंगापुर से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना सिंगापुर में की थी? उसका मुख्यालय सिंगापुर में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या वो आज़ाद हिंद फौज है? यस और नो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है छेड़ा गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान जो है विरोध करने के लिए तो कौन सा मूवमेंट जो है छेड़ा गया था? तो इसको 118 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। चलिए 119 नंबर क्या करा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में। किसने की थी? कहाँ पे हुई थी? गया में हुई थी। ठीक है, गया में। किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चित्तरंजन दास या और कौन से था, बताइए भैया। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म को संरक्षण किसने प्रदान किया था? गुप्तों ने। ठीक है, गुप्त वंश ने। चलिए 128 नंबर का कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 128 का नंबर क्या कह रहा है? 128 हमारा कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। वैष्णव धर्म की उत्पत्ति डैश से है, किससे है? 129 नंबर, तो पुराणों से है। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी? गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में पूछा है। तो 130 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बम्बई में। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने है, मतलब किसने की थी? बहुत फेमस और कई बार ये रिपीट किया है। तो हरिसेन। ठीक है, हरिसेन किसके मतलब थे दरबार में? 132 नंबर क्या करा? किस मुगल बादशाह ने सुलह कुल की नीति? तो अकबर ने। बी नंबर। ठीक है, 132 का बी नंबर। 133 नंबर क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? 133 सारनाथ। कानून ए हुमायूनी किसने लिखी? तो कानून ए हुमायूनी किसने लिखी? 134 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो बद्दू जनजाति कहाँ किससे संबंधित है? जनजाति संबंधित है कहाँ से? बद्दू जनजाति कहाँ पे निवास करती है? 138 का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब से। ठीक है। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यहाँ सही दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए। 139 नंबर का क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोयला से, कोल। तो 140वां नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? ये कई बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संधि वंधी है जिन्हें जोड़े जाते हैं, चैनल वगैरह होती है, सागर को एक दूसरे सागर से जोड़ती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? 140। तो 140 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कील नहर। ठीक है, कील, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अभी हिंदी के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करा कि कौन सा वाक्य जो है अनिश्चित वाचक विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभाकार में बहुत, तो बहुत लगा है ना, तो अनिश्चित वाक्य संख्यावाचक है। मेरा लड़का आलसी है, तो रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द कौन सा है? 142। तो 142 का हमारा क्या हो जाएगा? लड़का आलसी है। तो इसमें जो है क्या है? लड़का क्या है? आलसी क्या बता रहा है? विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है लड़का की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन शब्दों में किन्हीं संज्ञा का या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग तथा दशा की आदि का बोध होता है, तो कौन सा विशेषण कहलाता है? तो 143 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है। प्रकाश शब्द के सभी पर्यायवाची सही हैं किस समूह के? किस समूह के? प्रकाश का बताइए भैया पर्यायवाची। 144 का। तो भैया आलोक हो जाएगा, आभा, प्रभा, ऑप्शन नंबर बी। वातायन और दरीचा किससे? खिड़की से, खिड़की का पर्यायवाची है। ठीक है। उन्नति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 146 का। उल्लास नहीं है, तो ये किसका है?
पराग का पर्यायवाची बताइए भैया। 147, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पुष्पराज। 148 नंबर क्या कह रहा है, इस समूह दिए गए हैं पर्यायवाची के, तो किस समूह के सभी शब्द जो है सूर्य के पर्यायवाची हैं। 148 का, तो 148 का नंबर क्या हो जाएगा राइट। तो सूर्य के किस समूह के पर्यायवाची हैं, भास्कर, मातृ, अर्घ, पतंग, कौन सा राइट हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। सूर्य के पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। विधाता, चतुरानन, प्रजापति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी नहीं है, मानव, मनई। मानव मनई क्या है, आपस में तत्सम तद्भव है। 150, अग्रज शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर सी, योगी का विलोम। योगी का विलोम पूछा गया है, तो 151 का नंबर क्या कह रहा है, सी, भोगी हो जाएगा। 152 नंबर क्या कह रहा है कि ममता का विलोम बताइए। ऑप्शन नंबर ए, किसकी वर्तनी जो है शुद्ध लिखी हुई है, ज्योत्सना। ऑप्शन नंबर बी ऐसे लिखा जाएगा, आधा जा, फिर आधा सा, और फिर आधा ता रहेगा। ठीक है, आधा ता फिर आधा सा रहेगा, ये सब। किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। 154 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए, आँख कैसे लिखा जाएगा, चंद्रबिंदु होगा कि नहीं होगा। जो विज्ञान जानता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, वैज्ञानिक कहेंगे। स्तबक शब्द निम्नलिखित किस वाक्यांश के लिए प्रयोग होता है, लोगों की भीड़, पशुओं का झुंड, फूलों की टोकरी, फूलों का गुच्छा। तो 156 नंबर क्या हो जाएगा, फूलों का गुच्छा। ठीक है। चीता का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, चित्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप जो है नहीं है, किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है, तो सही रूप किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युक्त वाक्य का चयन कीजिए। सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, ऑप्शन नंबर सी। नरक, नरक विशेष से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बन सकता है, नरक का विशेषण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर नरकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पूजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उपासना है, आराधना है, अर्चना है, निवेदन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कुबेर का कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, माधव। ठीक है। तो 163 नंबर क्या करा कि नत का विलोम शब्द है नत, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उन्नत हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। 63 का, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है। ठीक, कौन सा जोड़ा मतलब सही नहीं है विलोम की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, सदाशय महाशय नहीं होगा। ठीक है। 165 का कह रहा है कि मलिन, ये बहुत कई बार रिपीट किया है, ये सब क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, पक्का है। मलिन का विलोम बताइए। 165 बी नंबर होगा, निर्मल हो जाएगा। ठीक है, निर्मल। शाश्वत, ये भी कई बार रिपीट किया है, शाश्वत का सही विलोम नश्वर हो जाएगा। उर्वरा का सही विलोम क्या है, ऊसर हो जाएगा। ऊसर की उपजाऊ होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊसर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ये भी कई बार रिपीट किया। ठीक है, 168 का सर रिपीटेड है, कई सारे रिपीट, जितने सारे रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर ओ चाहे यूपीपीएससी हो, वो सब अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हिंदी का एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। 169 का कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी की मतलब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, भास्कर, वृद्धि, अनुच्छेद, उपलक्ष्य। उपलक्ष्य कौन सा मतलब अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है। 169 नंबर क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो वृद्धि कैसे लिखा जाएगा बताइए आप। शुद्ध बताइए 170 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तुम्हारे बोलने से हमारे काम को हानि होती है। तुम्हारे बोलने से हमारे काम को हानि होती है। वाक्य में अशुद्धि है, कारक अशुद्धि है कि सर्वनाम की वचन अव्यय। तो 171 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कारक संबंधी। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, कि धोबी ने अच्छे से कपड़े धोए, कौन सा है? अशुद्धि है। वचन विशेषण सर्वनाम कारक 172। अच्छे, धोबी ने कपड़े तो अच्छे कपड़े धोए, अच्छे से, धोबी ने अच्छे से कपड़े धोए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर। इसमें कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इतना रिवीजन आप लोग कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। पेपर जो है 24 तारीख को है। ठीक है, 173 नंबर क्या कह रहा है? मेले में अशोभनीय वातावरण उपस्थित था। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? धोखा। ठीक है। सारंग के अनेकार्थी शब्द किस समूह के सही हैं? ए नंबर। ठीक है, मोर सर्प, बाकी एक राग, ये सब सही है। 175 का 76 नंबर का कह रहा है? किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती बस्ती का बचा हुआ अंश किस वाक्य के लिए एक शब्द होगा? 176 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी खंडहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, ये भी कई बार रिपीट किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मराल सूर्य अनेकार्थी को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित कौन सा शब्द है? तो किसका है ये अनेकार्थी 178 का? ऑप्शन नंबर सी हंस। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? भूगर्भ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो, ये भी कई बार रिपीट किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ए हो जाएगा, अप्रत्याशित। किस समूह में तत्सम तत्वों की सही दृष्टि से सही है? तो सही है चित्रक चीता, ऊपर अभी रिपीट किया है क्वेश्चन। तत्सम तत्वों की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? अक्षर। इसका क्या हो जाएगा? तद्भव आखर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा रूप सही है? सही नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये बी वाला हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है। देशज शब्द कौन सा है? देशज अंगोछा है, आमचूर्ण, इलायची, ओझा। तो क्या हो जाएगा? अंगोछा, ऑप्शन नंबर ए। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। विशेष किसे कहेंगे? मतलब जिसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस विशेष विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? तो मूला मूलावस्था विशेषण, ये कोई विशेषण का प्रकार नहीं है, भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अनुसांगिक कैसे लिखा जाएगा? ये ऑप्शन नंबर जो अशुद्ध है।
ये सा जो इस तरह रहेगा, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध लिखा हुआ है? प्रतिद्वंद, ये ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य के लिए गलत प्रयोग हुआ है? किस वाक्यांश के लिए जो है गलत शब्द प्रयोग किया गया है? नगर में रहने वाला नागरिक जो चित्र बनाता है, चित्रकार। बीमार का इलाज करने वाला निरोगी। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीमार का इलाज करने वाले को क्या कहेंगे? निरोगी थोड़ी ना कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा है, ये भी बहुत बार रिपीट किया। 193 का ऑप्शन नंबर डी, चंद्रचूड़। तत्सम बताइए भैया, तत्सम कौन सा है? सी नंबर, परीक्षा। तद्भव बताइए, तद्भव की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध ये है धरित्री। धरत्री, धरित्री का क्या होगा? धरती होता है, धार नहीं होता, ठीक है। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो रेखांकित शब्द क्या है? विशेष्य है। मीठा का है विशेषण। उस बालक के पास मेरे से दुगना धन है। तो दुगना क्या बता रहा है? रेखांकित उस उसमें क्या लगा है? रेखांत मतलब रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तरंग है, वीची है, मौज है, गुल नहीं है, ठीक है। 198 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुल नहीं है। कौआ का पर्यायवाची बताइए। 99 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौआ का पर्यायवाची पूरा देख लीजिएगा। किस समूह के सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए भैया। 200 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, आहार। आहार का विलोम क्या होगा? निराहार होता है, क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भोजन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये 200 कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के थे, वो हम नहीं सॉल्व कराए हैं, ठीक है। बाकी जीएस और हिंदी का पूरा क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगला पार्ट क्या आएगा? जीएस के, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग को क्या क्या करेंगे उसमें जो है सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। 40 क्वेश्चन जीएस के। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।